होली हम कैसे मनाते हैं? लड़कियों को ज़बरदस्ती रंग लगाकर, उनके साथ छेड़छाड़ करके, उनके साथ हरेसमेंट करके या फिर उनको ज़बरदस्ती गलत जगहों पर छूकर, ऐसे ही, है ना? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो इसको समझने से पहले ये वीडियो देखिए। होली है हैरेसमेंट। नंदगांव कृष्ण की राजभूमि, ये वही जगह जहाँ कृष्ण का बचपन बीता और इसी बात में इसका सौंदर्य भी है। लेकिन ये नगरी और भी सुंदर हो जाती है होली के पर्व पर। लेकिन ये होली का त्योहार कुछ लोगों को अधिकार दे देता है महिलाओं से अभद्रता और बदतमीजी करने का, और ऐसी एक घटना का शिकार बनी मैं। वैसे तो होली देखने गई थी पर देख नहीं पाई या देखने नहीं दिया। नंदगांव में मेन रोड से नंद बाबा के मंदिर जाते हुए पूरे रास्ते बस मैंने खुद को दुपट्टे में छुपाए रखा, क्योंकि होली का ऐसा कोहराम था कि कोई भी लड़की आंखें खोलकर बाहर का दृश्य तो देख ही नहीं सकती, और अगर कोशिश भी की तो आंखों में रंग भर दिया जाएगा। ये तो आम बात है। कुछ अति संस्कारी लोग नाली का पानी पिचकारियों में भरकर लड़कियों और औरतों के ऊपर फेंक रहे थे। लेकिन यहीं तक इनकी मेहमान नवाजी नहीं रुकी। हद तो तब हो गई जब पिचकारी का लक्ष्य केवल महिलाओं के प्राइवेट पार्ट बन गए। और जब मैंने उन मंचलों को रोकने का प्रयत्न किया तो कुछ मधुर वचन भी सुनने को मिले। उदाहरण, तेरा नंबर दे जा, मेरे घर पे रात में आ जाना, और निडरता ऐसी कि ऑन कैमरा बदतमीजी। डर न प्रशासन का और न पुलिस का। पुराना मानो होली है, यह लाइन हम सब ने सुनी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर चीज़ माफ़ हो जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि होली है? हर साल इंडिया में हज़ारों लड़कियां होली के दिन अनवांटेड टचिंग, फोर्सफुल कलर और हरेसमेंट का शिकार होती हैं। लोग मजाक के नाम पर हद पार कर देते हैं, लेकिन क्या यह होली का असली मतलब था? क्या इस त्यौहार की शुरुआत इसलिए हुई थी? आज हम बात करेंगे होली की रियल हिस्ट्री, इसकी असली स्पिरिचुअल मीनिंग और मॉडर्न सोसाइटी ने इसे कैसे डिस्टॉर्ट कर दिया है। होली की असली हिस्ट्री। होली की कहानी जुड़ी है प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप से। कहानी के अनुसार हिरण्यकश्यप एक अहंकारी राजा था जो खुद को भगवान मानता था, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। गुस्से में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को कहा कि प्रहलाद को आग में जला दो। होलिका को वरदान था कि वो आग में नहीं जल सकती है, लेकिन हुआ क्या? होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। दूसरी तरफ कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी भी होली से जुड़ी है। कृष्ण मजाक में राधा को रंग लगाते थे, लेकिन याद रखिए ये प्रेम और सहमति, कंसेंट का रंग था, ना कि जबरदस्ती का। इसलिए होली का मतलब है बुराई पर अच्छाई की जीत, अहंकार का विनाश, धर्म की रक्षा और प्रेम का त्यौहार। मॉडर्न होली की डार्क साइड। अब रियलिटी देखते हैं। हर साल सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होते हैं जहां लड़कियों पर जबरदस्ती रंग डाला जाता है, उन्हें चेस किया जाता है, उन पर वाटर बलून्स फेंके जाते हैं और फिर कहा जाता है अरे मजाक था, बुरा ना मानो होली है। लेकिन हरेसमेंट कभी मजाक नहीं होता। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग फोर्सफुल टचिंग, सेक्सुअल हरेसमेंट, कंसेंट के बिना फिजिकल कंटेंट, क्राइम। प्रॉब्लम क्या है? प्राउड मेंटेलिटी, बुरा ना मानो कल्चर, पैट्रियार्चल माइंडसेट, एल्कोहल प्लस एनोनिमिटी। लोग सोचते हैं आज के दिन सब अलाउड है, लेकिन होली कभी भी लाइसेंस फॉर मिसबिहेवियर नहीं थी। जी एंगल। फेस्टिवल के दौरान लोग मास्क पहन लेते हैं, रंग का मास्क, भीड़ का मास्क। इससे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। इस फिनोमेना को साइकोलॉजी में कहते हैं डी इंडिविजुएशन। जब लोग भीड़ में होते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी पहचान गायब है, और वहीं से शुरू होता है गंवारपन। और हमारे देश में गंवारों की कोई कमी नहीं है। इन गंवारों के कारण ही होली का फेस्टिवल महिलाओं के लिए अनसेफ और गर्ल्स हरेसमेंट का फेस्टिवल बन चुका है। सॉल्यूशन। होली को सेफ कैसे बनाएं? नो मीन्स नो को सीरियसली लो। फैमिली और स्कूल्स में कंसेंट सिखाया जाए। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, सेफ जोन्स फॉर वुमेन, स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग सिस्टम, स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने दोस्तों को रोको, अपने भाइयों को रोको, अपने परिवार के सदस्य, अपने आसपास के लोगों को कंसेंट के बारे में बताओ। थोड़ा उनको एजुकेट करो इन सभी चीज़ों के बारे में। अगर तुम्हारा दोस्त किसी को फोर्स कर रहा है और तुम सिर्फ चुपचाप तमाशा देख रहे हो तो तुम भी गुनहगार हो, क्योंकि तुम खड़े होकर चुपचाप सिर्फ देख रहे हो। गलत के खिलाफ तुम कुछ बोल नहीं पा रहे हो, गलत को रोक नहीं रहे हो, तो तुम भी उतने ही गुनहगार हो जितना लड़की छेड़ने या उनके साथ हरेसमेंट करने वाला। होली रंगों का त्यौहार है, डर का नहीं। अगर किसी लड़की को होली के दिन घर से बाहर निकलने से डर लगता है तो हम सब फेल हो चुके हैं, क्योंकि हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। हर साल होली पर सिर्फ एक लाइन याद रखना, बुरा ना मानो होली है, नहीं, रिस्पेक्ट करो तभी होली है।